तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के पुतिंगल में नौबी अहाइता जोड़े ने ट्रेन के नीचे आकर कर ली खुदकुशी से कबल खातून ने अपने शोहर के साथ एक सेल्फी वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि उसकी खाला उसे उसकी एक गलती को ख़ानदान के लोगों को बताते हुए उसे बदनाम कर रही है, जबकि इस गलती पर उसके शोहर और ससुराल वालों ने उसे मुआफ़ कर दिया है। वो बेइज्जती महसूस करते हुए अपने शोहर के साथ खुदकुशी कर रही है। खातून ने वीडियो में यह भी बताया कि उन दोनों की खुदकुशी के लिए सिर्फ उसकी खाला जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह बताते हुए जो वीडियो बनाया उसे मुकामी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को भेज दिया। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। निज़ामाबाद ज़िले के पुतिंगल मंडल के येगड़ोली गाँव के रहने वाले अनिल और शैलजा की शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपने घर वालों से पीर की सुबह ये कहकर बाहर आए कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। डिग्रियां हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं, पंक्चर जोड़ने की दुकान खोलें। बीजेपी रुकन असम्बली का तलबा को अजीब गरीब मशवरा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने बयान अपने हल्के असम्बली गुना में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में दिया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार के रोज़ इंदौर में मुनक़िदा एक तकरीब में रियासत के 55 अज़ला में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का ऑनलाइन इफ्तिताह किया था। वाददा मुतालिक़ा रियासतों बशमूल गुना में अलहदा तक़रीब मुनक़िद की गई थी। बीजेपी रुकन असम्बली पन्ना लाल शाकिया ने गुना में मुनक़िदा तक़रीब में कहा कि आज हम PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप एक बात जहन में रखें कि इन कॉलेज की डिग्रियों से कुछ होने वाला नहीं, उसके बजाय मोटरसाइकिल का पंचर जोड़ने की दुकान खोलें ताकि कम से कम रोज़ी रोटी हासिल कर सकें। तेलंगाना हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल करना शुरू कर दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से दी गई हिदायत के मुताबिक रियासती हुकूमत ने हाल ही में CM रिलीफ फ़ंड की दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल करने का फ़ैसला किया है ताकि यकीन बनाया जा सके कि फ़ंड्स का शफ़ाफ इस्तेमाल किया जाए। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने इस मकसद के लिए एक सरकारी वेबसाइट बनाई है। अब से CM रिलीफ फ़ंड की दरख्वास्तें सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए। MLA और MLC को CM रिलीफ फ़ंड की दरख्वास्त दहिंदगान की तफसीलात के साथ अपने सिफारिशी खतूत भी अपलोड करने चाहिए। दरख्वास्त दहिंदगान को ऑनलाइन दरख्वास्त में अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात का भी जिक्र करना होगा। दरख्वास्त दहिंदगान को दरख्वास्त अपलोड करने के बाद एक कोड मौसूल होगा। दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला व आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की ज़मानत की दरख्वास्त पर मंगल 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में जेल में कैद सिसोदिया की दरख्वास्त ज़मानत पर CBI और ED को नोटिस जारी किया। मनीष सिसोदिया ने दोनों तफ्तीशी एजेंसियों की तरफ से दर्ज केस में ज़मानत की दरख्वास्त की है। इस मामले पर अगली समाअत अब 29 जुलाई को होगी। हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग्स फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को भी पकड़ लिया गया, जिनमें बॉलीवुड की अदाकारा रकुलप्रीत सिंह का भाई भी शामिल है। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोख्त करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खातून भी शामिल है। उनमें से बास का ताल्लुक नाइजीरिया से है। उनके पास से लाखों रुपए मालियती कुकीज़ जब्त कर ली गई। मंशियात के इन ताजरीन से ड्रग्स खरीदने वालों की तहकीकात की गई तो पता चला कि 13 अफराद उनके पास से मंशियात खरीदा करते थे, जिनमें से 6 को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने वालों में फिल्म अदाकारा रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह भी शामिल है। उसका TB मुआयना करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में BRS पार्टी को एक मरतबा फिर उस वक्त धक्का पहुंचा जब उस पार्टी के रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पटनचेरू असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले महिपाल रेड्डी ने पीर की शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और वज़ीर आला ने महिपाल रेड्डी को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह अब तक 10 BRS के अरकान असेंबली पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रियासत तेलंगाना के बाज़ अजला में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक करीमनगर, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा अजला में जबरदस्त बारिश होगी। इन अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद में भी जबरदस्त बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। इसी तरह आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिला, पेदापल्ली, खम्मम, जनगांव, हैदराबाद, बेडचल, मलकाजगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल,
गदवाल अजला में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इन अजला के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह इस महीने की 18 और 19 तारीख को मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद वरंगल में तेज से तेज बारिश की पेशकशी की गई है। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का गला काटकर खुद भी अपना गला काट लिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया जिले के सैदापुर गांव में पेश आया। इस वाकये में बीवी बरसर मौका हलाक हो गई और शौहर को शदीद जख्मी हालत में रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तफसीलात के मुताबिक सैदापुर का लक्ष्मण और सुनीता शौहर बीवी हैं। इन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। इन दोनों के दरमियान किसी मसले पर झगड़ा हुआ और गुस्से की हालत में लक्ष्मण ने सीता का गला काट डाला, जिस पर काफी खून बहने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। बीवी की मौत से परेशान होकर लक्ष्मण ने भी उसी चाकू से अपना गला काट लिया। मकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। महाराष्ट्र के जिले वाशिम के ममगुरपीर पुलिस ने हैदराबाद के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा देकर मकामी तालिबा के वालिद से 14 लाख रुपए हासिल करने के इल्जाम में एक डॉक्टर और उसकी साथी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया, जबकि डॉक्टर की अहलिया मफरूर बताई गई है। ममगुरपीर पुलिस के मुताबिक पटनचेरू के रहने वाले डॉक्टर सैयद एहतेशाम, उनकी अहलिया आयशा इनामदार एहतेशाम अली के अलावा मोहम्मद महबूब वसीम ने ममगुरपीर के रहने वाले मोहम्मद जाकिर और मोहम्मद इसाक की डॉक्टर को वीआर के मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद में MBBS में दाखिला दिलाने का वादा किया। पहले इन तीनों ने जुमला 27 लाख रुपए में MBBS में दाखिला दिलाने का झांसा देकर वीआर के कॉलेज के नाम पर 14 लाख रुपए का DD बनाने के लिए सैयद एहतेशाम अली के अकाउंट में 4 लाख रुपए, आयशा इनामदार के अकाउंट में 4.5 लाख रुपए और मोहम्मद महबूब वसीम के अकाउंट में 5.5 लाख रुपए मंगवाए। इन तीनों का कहना था कि 14 लाख रुपए तो कॉलेज को अदा किए जाएंगे। उन्होंने बाकी रकम हमारे अकाउंट में मुंतकिल करने को कहा। ये वाकया नवंबर और दिसंबर 2023 का है। मोहम्मद जाकिर से रकम हासिल करने के बाद उन्हें यह बताया गया कि उम्मीदवार का कॉलेज में दाखिला हो चुका है, जिस पर जाकिर ने कॉलेज इंतजामिया से रब्त पैदा किया तो उन्हें पता चला कि दाखिला हुआ है और ना ही उनकी लड़की के दाखिले के बारे में इंतजामिया को कोई इत्तला है।